हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी एवरेज की सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे सवालों को लेके आई हूँ जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है और यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, इसमें हमें दे रखा है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, और औसत उनका x है। तो मान के चलते हैं, अगर वो 5 क्रमागत संख्याएं मान लीजिए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये क्रमागत हैं और क्रमागत संख्याओं में जो मिड नंबर होता है वही आपका औसत होता है, ठीक है। मिड नंबर हमारा क्या हो गया 3। तो दो इधर से छोड़ दीजिए, दो इधर से छोड़ दीजिए, इस तरह से हम मिड नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो औसत हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कह रहा है कि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। तो मान लीजिए इसमें हमने दो संख्याएं और शामिल कर ली, 6 और 7, ठीक है। अब देखिए, अगर हम औसत निकालेंगे इसका तो औसत क्या हो जाएगा। अब 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, बीच का जो मिड नंबर होता है वो हमारा औसत होता है। तो औसत क्या हो जाएगा, अब न्यू एवरेज हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो देखिए, 3 से 4 होने में +1 की वृद्धि हो गई, यानी कि अगर हम क्रमागत संख्याओं में दो संख्याओं को ऐड कर लेते हैं तो औसत में +1 की वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 की वृद्धि। अब देखिए, इसी तरह का एक और सवाल करते हैं। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि उसमें अगली 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए, इसमें 5 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, जैसे मान के चलते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका एवरेज क्या होगा, जो भी आपका मिड नंबर होगा, क्योंकि आप दो इधर से छोड़ेंगे, दो इधर से छोड़ेंगे, बीच में जो आ रहा है एवरेज वो आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 3 संख्याओं को और शामिल किया जाता है। तो देखिए, 3 संख्याएं 6 7 और 8 ये मैंने शामिल कर ली। अब देखिए, नया एवरेज क्या होगा कि बीच का जो नंबर आएगा वही हमारा एवरेज होगा। अब देखिए, 4 हमने इधर से ले ली, 4 इधर से ले ली, ठीक है। बीच में यहाँ कहीं आपका औसत आएगा, तो ये यानी कि 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा, अब जो नया औसत आएगा वो आ जाएगा आपका 4.5, ठीक है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि 4 + 5/2, ठीक है, यानी कि 9/2, ये आ जाएगा 4.5, ठीक है। अब देखिए, जो पुराना औसत था वो हमारा 3 था, नया औसत हमारा हो गया 4.5। तो देखिए, कितनी की वृद्धि हो गई, 1.5 की, यानी कि हमारी जो वृद्धि हुई वो 1.5 की हुई, अगर हम 3 संख्याओं को शामिल कर लेते हैं। और तो आंसर जो ठीक हो गया इसमें ऑप्शन नंबर बी, 1.5 की वृद्धि। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह की प्रॉब्लम को देखिए, सॉल्व करने से पहले मैं आपको एवरेज का फॉर्मूला बताऊंगी। वो क्या है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन एन, ठीक है। सम होता है आपका राशियों का योगफल और ये होता है राशियों की संख्याएं जो कि एन है, ठीक है। तो देखिए, अगर एवरेज को एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा राशियों की का योगफल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखी हैं 5 संख्याएं जिनका औसत आपको दे रखा है 30, ठीक है। तो यदि हम 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा राशियों का योगफल, यानी कि संख्याओं का योगफल आ जाएगा 150। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, ठीक है, यानी कि 5 संख्याएं थी, एक संख्या निकाल दी गई, अब क्या रह जाएंगी, 4 संख्याएं, ठीक है। तो 4 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 31, ठीक है। तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 124, ठीक है। यानी कि ये जब 5 संख्याएं थी तो औसत आपका 30 था, राशियों का योगफल कितना आ गया 150, 4 संख्याएं होने पे औसत 31 हो जाता है। अब राशियों का योगफल आ गया 124, ठीक है। तो अगर हम 150 में से 124 को माइनस कर दें तो हमें वो संख्या ज्ञात हो जाएगी जो कि हमने निकाली है।
ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 26। तो निकाली गई संख्या हमारे पास क्या आ गई? 26। ठीक है। तो ऑप्शन जो ठीक हो गया इसमें ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह का एक और सवाल करते हैं। 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या आपको निकालनी है। अब देखिए 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 42, यानी कि 13 का 42 दे रखा है औसत। और अगर हम 13 को 42 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए ये क्या आएगा? 546। ऐसे ही 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है, यानी कि एक संख्या आपने शामिल कर दी, उसमें 14 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 44। तो संख्याओं का योगफल क्या आ जाएगा? 14 इंटू 44। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 616। ठीक है। तो 14वीं संख्या क्या होगी आपके पास? 14वीं संख्या जो आपने ऐड करी है वो इसमें से आप 616 में से 546 जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास वो संख्या आ जाएगी जो आपने शामिल की है। ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास 6 में से 6 गया 0। ठीक है। 11 में से 4 गया 7। ठीक है 70। तो 14वीं संख्या क्या आ गई हमारे पास? 70। आंसर क्या ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इसमें किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा? ठीक है। तो देखिए इसको हम कई तरह से कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो मैं अब तक आपको बताया है उसी से करते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यानी 4 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 27। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 27 इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 108। ठीक है। अब इसमें किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा? यानी कि कोई एक संख्या आपकी जोड़ी जा रही है। तो संख्याएं अब कितनी हो गई आपके पास? 5। औसत कितना हो रहा है? 28। ठीक है। तो योगफल कितना हो जाएगा? 28 गुना 5, यानी कि ये हो जाएगा अब आपके पास 140। ठीक है। तो संख्या आपको निकालनी है। अगर जो संख्या आपने जोड़ी है वो क्या होगी? 140 में से 108 को माइनस कर दीजिए तो वो संख्या आ जाएगी जो आपने ऐड करी है। तो ये आ जाएगा 32। ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ रहा है 32। अब देखिए जो दूसरा तरीका है इसको करने का, 4 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी हैं और औसत दे रखा है 27। अब देखिए क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो आपका होता है मिड नंबर, यानी कि 27 आपका मिड नंबर होगा और और इसके आगे 2 संख्याएं होंगी। ठीक है। ये औसत है, 2 संख्याएं आपकी इसके आगे होंगी, यानी कि ये मिड नंबर है और सम संख्याएं हैं। तो इससे आगे की संख्या क्या होगी? 28 और इससे पहले की संख्या क्या होगी? 26। ठीक है। नेक्स्ट संख्या क्या होगी? 30 और इससे पहले की होगी 24। यानी कि 24, 26, 28 और 30 का जो एवरेज है वो आपको 27 दे रखा है। इस तरह से हमने संख्या निकाल ली। अब संख्या को किस संख्या को जोड़ें कि औसत हमारा 28 हो जाए? तो देखिए औसत जो है वो हमारा 27 से 28 हो रहा है, यानी कि 28 अब हमारा मिड नंबर बैठेगा। मिड नंबर का मतलब ये है कि 2 संख्याएं इधर हैं, 2 संख्याएं ही इधर होनी चाहिए। और क्योंकि ये सम संख्याएं हैं तो पहली संख्या 30 है, तो इससे अगली संख्या क्या होगी हमारी? 32। ठीक है। अब 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, बीच का जो 28 नंबर है वो हमारा मिड नंबर हो गया। तो एवरेज आ गया हमारा 28 और संख्या हो गई हमारी 32। तो ऑप्शन जो ठीक हो गया इसमें ऑप्शन नंबर ए 32। आपको जो भी तरीका ठीक लगता है आप उससे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 2 संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए इसको भी इसी तरह से करते हैं कि 2 संख्याओं का औसत आपको 8 दे रखा है, तो संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 2 गुना 8 यानी कि 16। ठीक है। ऐसे ही अन्य 3 संख्याएं जो हैं उनका औसत दे रखा है आपको 3, तो संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 3 गुना 3 यानी कि 9। अब कह रहा है पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि अब इनको आपको ऐड करना है। ठीक है। तो पांचों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? ये जो संख्याओं का योगफल आ रहा है इसको आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 16 और 9 25 हो गया। और क्योंकि अब आपको निकालना है औसत तो 25 को दे दीजिए 5 से भाग। ठीक है। तो क्या आ जाएगा नया औसत? 5। ये जो आया है ये हमारा योगफल आया है कि योगफल 16 था, इसका 9 है, तो टोटल योगफल हो गया 25 और पांचों संख्याओं का निकालना है औसत, तो 5 से हमने कर दिया इसको डिवाइड। तो नया औसत क्या आ गया? 5। ऑप्शन जो ठीक हो गया इसमें ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि 3 नई संख्याओं को जोड़ा जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है, यदि उन तीनों नई संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, अब आपको वो तीनों नई संख्याएं निकालनी है जो कि आपने ऐड करी हैं, उनका औसत निकालना है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा है आपको 7 दे रखा है, तो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 35। 3 नई संख्याएं और जोड़ी गई हैं, तो अब संख्याएं कितनी हो गई 8। ठीक है, और औसत कितना हो गया 8.5। ठीक है, तो योगफल क्या आएगा 8 इंटू 8.5, ये आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 और 68, तो 68 आ गया। ठीक है, अब कौन सी संख्याएं हो गई, उन तीनों नई संख्याओं का औसत क्या है। तो पहले तीनों नई संख्याओं का योगफल निकाल लें, नए औसत नए योगफल में से पुराने योगफल को घटा के, तो नई संख्याएं जो हो जाएंगी, 3 नई संख्याएं, तीन नई संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, ठीक है 68 माइनस 35, तो ये हो गया आपके पास 33। ठीक है, अब क्योंकि तीनों नई संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 33 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको औसत पूछ रहा है, ना कि उन तीनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। ये जो आया है ये तीनों संख्याओं का योगफल आया है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी 11। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय।